सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 16 दृढ़ निश्चयी सरदार तो इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्दार्थ। दूरदर्शिता। दूरदर्शिता क्या होती है? आगे की सोच, यानी जो दूर के बारे में सोचे, आगे के बारे में सोचे, उसे कहते हैं दूरदर्शिता। संग्राम। संग्राम युद्ध या फिर लड़ाई, युद्ध या लड़ाई। क्रूरता। क्रूरता नीचता या फिर दुष्टता। कृषक। कृषक कौन होता है? किसान। बैरिस्ट्री। उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की थी ना 1913 में, तो बैरिस्ट्री होती है वकालत। बैरिस्ट्री क्या होती है? वकालत। श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि श्रद्धा प्रकट करने के लिए कहे गए शब्द। श्रद्धांजलि क्या होती है? जब हम किसी के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं तो जो शब्द कहते हैं वो होती है श्रद्धांजलि। स्वाभिमान। स्वाभिमान यानी गर्व। पद चिन्ह। पद चिन्ह होते हैं पैरों के निशान। पुनः निर्माण। पुनः निर्माण यानी दोबारा बनवाना, पुनः बनाना, उसे कहते हैं पुनः निर्माण, दोबारा बनाना। आगे शब्द हैं उच्चारण के लिए, ये आपको मेरे पीछे बोलने हैं। लौह पुरुष। पहला क्या है? लौह पुरुष। प्रसिद्ध। श्रद्धा। शक्तिशाली। राष्ट्रीय। अत्याचार। जीर्णोद्धार। क्या है? जीर्णोद्धार। सक्रिय। आगे सोचें और बताएं। इसमें प्रश्न दिए गए हैं। लौह पुरुष का पूरा नाम बताइए। लौह पुरुष का पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की? बैरिस्ट्री यानी वकालत, है ना? तो कब पास की थी? सन 1913 में सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। कब की? 1913 में। सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ? एक कृषक परिवार में, एक किसान के घर में, है ना? कृषक परिवार। सरदार पटेल का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। आगे है लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखें। जो उत्तर सही है उसका क्रमाक्षर आपको कोष्टक में लिखना है। सरदार पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ? कौन से प्रांत में हुआ था? राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में और कर्नाटक में। किसमें हुआ था? गुजरात में। क्या जगह इसका? ग। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है और कौन से नाम से जानते हैं हम उनको? वीर पुरुष, लौह पुरुष, धर्म पुरुष, आदर्श पुरुष। आदर्श पुरुष किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष। तो लौह पुरुष के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो क्या आ जाएगा? ख। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया है? किसे बताया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन? आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही क्या है? दिव्य जीवन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन के बारे में बताया है कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ? कब हुआ था? 15 दिसंबर 1950 को। सरदार पटेल का महाप्रयाण 15 दिसंबर 1950 को हुआ। सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्ण माने टूटा फूटा, उद्धार माने उसका उद्धार करवाना, यानी उसे दोबारा बनवाना, है ना? तो सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े थे? क्यों कूद पड़े होंगे? क्योंकि सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति की जो शिक्षा है अपने पिता से विरासत में मिली थी।
इसी कारण वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। दोबारा देखो, सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी, यानी उनके पिता भी एक सच्चे देशभक्त थे, वीर सैनिक थे, और इसी शिक्षा पर चलते हुए वे भी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। सरदार पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत के बोरसद तालुके के करमसद गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम झवेरबाई था। 1913 में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की और 1920 में वो भारत के जो असहयोग आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें कूद पड़े। भारत आज़ाद होने पर वे हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने देशी रियासतों को एक करने का काम किया और भारत को मजबूत और विशाल देश बनाया, और उन्हें हम सब लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। तो ये था उनका संक्षिप्त परिचय। एक बार दोबारा देखिए। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत के बोरसद तालुके के करमसद गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम झवेरबाई था और 1913 में इन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। सरदार पटेल 1920 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। भारत आज़ाद होने के बाद वे हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने देशी रियासतों का भारत में विलय करके, यानी उनका एकीकरण करके भारत को मजबूत और विशाल देश बनाया। हम सब उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराने का भाव कैसे जागा? कैसे आया हूँ कि मैं इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाऊंगा? सरदार पटेल एक बार सोमनाथ मंदिर गए। कौन से मंदिर गए? सोमनाथ मंदिर गए। और सोमनाथ मंदिर जो है वो समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के तट पर वे सूर्य को अंजलि से जल दान कर रहे थे। अंजलि होते दोनों हाथों से, है ना, ऐसे अंजलि बनाकर तो कर रहे थे। 3 बार उनका ध्यान समुद्र में पड़ रही भग्न मंदिर की परछाई पर पड़ा। उन्होंने क्या देखा? जब वो सूरज को अंजलि से जलदान कर रहे थे तो उनका ध्यान किधर गया? टूटे हुए सोमनाथ मंदिर की जो परछाई समुद्र के अंदर पड़ रही थी उस पर गया। उसे देखकर उनके मन में सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराने का भाव जागा। दोबारा देखो, एक बार सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर गए। वहाँ वे समुद्र के तट पर अंजलि से जल लेकर सूर्य को जलदान कर रहे थे। तो 3 बार उनका ध्यान समुद्र में पड़ रही भग्न मंदिर की परछाई पर पड़ा। उसे देखकर उनके मन में सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का भाव जागा। सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे कराया गया? जब सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की भावना पैदा हुई, तब लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी कोष से धन देकर करवाया। कहाँ, कैसे करवाया? सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी कोष से धन देकर करवाया गया। आगे जो प्रश्न है वो है भाषा की बात से। पाठ में उद्घृत असहयोग शब्द का विलोम होता है सहयोग। इसका उल्टा क्या होता है? सहयोग। आप भी नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम शब्द बताइए। पूर्ण, पूर्ण का क्या होगा उल्टा? अपूर्ण। क्या आ जाएगा? अपूर्ण। रात का दिन, रात का दिन। आदर, निरादर या फिर अनादर, अनादर। आदर का अनादर। हंसना, रोना, हंसना, रोना। जगना, सोना, जगना, सोना। दोबारा देखो, पूर्ण का अपूर्ण,
रात का दिन, आदर का अनादर, हंसना रोना, जगना सोना। तो ये आपके पाठ 16 का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद।